15 अक्टूबर 2023 है और आज DSS का स्थापना दिवस है और आप सभी को मेरा अभिनंदन और शुभेच्छा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश और गर्वित महसूस करती हूँ क्योंकि DSS जो है झारखंडी समाज में DSS जो है झारखंडी समाज की सेवा में बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और झारखंड वासियों के लिए काम कर रही है और मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में हमारा जो राज्य है वो अभी भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। झारखंड बने हुए करीब 23 साल हो गए और अभी भी भारत में झारखंड में बेरोजगारियों की फ़ौज खड़ी की जा सकती है कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने प्रदेश में बाहरी अरबपति व्यापारियों को यहाँ आने का मौका देते हैं और हमारे खनिज संसाधनों को लूटने से नहीं रोकते। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हमारा राज्य जो है एक पिछड़ा राज्य बन गया है और हमारे जो झारखंड के लोग हैं उन्हें ही इन खनिज संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हम ये भी जानते हैं कि झारखंड बने हुए जो 23 साल हुए हैं उसमें कौन सत्ता में सबसे ज़्यादा समय तक रहा है और उस दौरान हमने ये भी देखा है कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी है, मूलवासी है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और अन्य वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो हक और अधिकार है उनको छीना गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो वर्तमान सरकार है जो कि मेरे चाचा श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, काम कर रहा है, वो अब जाकर यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इनके कामकाज में, इनके योजनाओं में बहुत बाधा डालने की कोशिश करती है और हमें इन सांप्रदायिक ताकतें जो बाहरी ताकतें हैं इनको झारखंड में घुसने का मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि झारखंड को बेहतर एक झारखंडी ही समझ सकता है। कोई भी बाहरी इंसान झारखंड के भले के लिए नहीं सोचेगा। इसलिए हम झारखंड वासियों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपने आप में ही एक सामाजिक और आर्थिक रूप में विकास लाएं, झारखंड को और मजबूत बनाएं और मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के सपनों का झारखंड बनाएं। धन्यवाद। मैडम, लेकिन आपके आरोप लगता है कि अधिकतर जो धन संपदा है वो आप लोगों ने अर्जित की है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भी उसी कारण से तो ईडी की नोटिस बस बीजेपी की नेताओं के अलावा सब नेताओं पे क्यों लगाई गई है? ये भी तो एक बात है ना, इस पे भी गौर करना चाहिए। ये बस एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का
यहाँ भारत में इतने सारे स्टेट्स में इतने अलग अलग किस्म के केसेस चल रहे हैं। रेप केस मणिपुर में, उज्जैन में अभी हाल फिलहाल में हुआ, लेकिन फिर भी इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट यही है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। इतनी सारी समस्या है और ये बस यही करना चाहते हैं। और झारखंड में खासकर बहुत आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिनके बारे में इनको बात ही नहीं करना। उनकी खुद ही की सरकार में कितने ही मंत्री हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम लोग को अपने लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा देखना है तो हमें अपने ही लोगों को ऐसी ताकत देनी चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारा भला करे और गुमराह करने वाली बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सांप्रदायिक ताकत जो बोले कि आपके चाचा को डिस्टर्ब कर रहे थे, जी एजेंसियों के पास बारे में क्या? जी, सांप्रदायिक ताकत वही ताकतें हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करके, लोगों को गुमराह करके, जय श्री राम बोल करके, वोट ले करके और ऑप्रेस्ड लोगों को और ऑप्रेस करने की ये एक तरीका है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो खुद उस भगवान की तरह का एक रूप नहीं है। ये सब जानते हैं वो क्या करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, कैसे लोगों जैसे अभी अब मणिपुर का ही हाल देख लीजिए। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ का कोई भी चित्र या वीडियो आप शेयर करने से बैन लगा दी गई है। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। अब जो भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार ऐसे आएगी और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने हित के लिए कैसे लड़ेंगे?